अहंकारी मनुष्य और एक आकाश के बच्चे में क्या अंतर है। यानी कोई ज्ञानी प्रेमी होता है तो वो आकाश का बच्चा होता है। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण होते हैं। उसमें वायु के गुण होते हैं। वायु आकाश से जुड़कर रहती है तो वो आकाश से जुड़कर रहता है। जब मनुष्य अहंकार से भरा होता है तो वो कठोर होता है, पत्थर होता है, मिट्टी का एक कण होता है, छोटा सा कण होता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति केवल अंधे कीड़े के समान होती है। वो अंधा कीड़ा होता है। शरीर पे मत जाना बिल्कुल भी। शरीर को मत देखो। शरीर से हर इंसान, हर मनुष्य मनुष्य लग रहा है। उसको देखो कि उसको चला कौन रहा है। शरीर पे मत जाओ। यही तो है प्रभु की लीला, उस अनंत अखंड अजर अमर की लीला। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य शरीर से आपको मनुष्य दिख रहा है, लेकिन उसमें अकड़ है, उसमें मैं है। उस शरीर को चलाने वाला सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। उसके शरीर पे मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। यही तो है प्रभु की लीला। जो अहंकार से भरा होता है मनुष्य, वो एक मनुष्य है, छोटा सा जीव है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर एक मनुष्य जीव है। उसका जन्म भागदौड़ करने के लिए नहीं हुआ। उसका जन्म हुआ है विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने। आकाश, अंतरिक्ष, शून्य, ब्रह्म, मौन, खाली, सब कुछ वही है। उसने मानव का जन्म दिया है ताकि मानव खुद को जाने, खुद से प्रेम करे और वो बड़ा बने, आकाश जितना बड़ा बने। यानी वो अनंत अखंड अजर अमर बने, खुद को जाने। मनुष्य का जन्म इस धरती पर, मानव सभ्यता का निर्माण ही सृष्टिकर्ता ने इसलिए किया है ताकि मानव बड़ा बने। और बड़ा भी कितना? आकाश जितना। मैं मेरे बाप का बेटा हूं, आकाश मेरा बाप है और मैं आकाश का बच्चा हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात, इस शरीर से मैं सुअर की टट्टी हूं। सुअर मुझसे बहुत महान है क्योंकि वो आकाश का बच्चा है, मन का मालिक है। और सुअर इसलिए मुझसे महान है क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है। उसकी संरचना मिट्टी और जल से हुई है। उसमें जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। ऐसे ही सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। सुअर मिट्टी पर रहता है तो वो मिट्टी का जीवन है। सुअर, मैं सुअर के समान भी नहीं बन सकता हूं मैं, क्योंकि सुअर मिट्टी का जीवन है, इसलिए मिट्टी हरी भरी रहती है। सुअर मुझसे बहुत 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 महान है। केवल मैं उसकी सुअर की टट्टी हूं। मैं सुअर की टट्टी, बड़े गर्व से मैं कह रहा हूं कि मैं सुअर की टट्टी हूं, क्योंकि मैं सुअर की टट्टी बना हूं। उससे पहले मैं सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा था, कुलबुलाता हुआ कीड़ा था मैं भी। मुझ में बहुत कठोरता थी, जबरदस्त कठोरता थी मुझ में खतरनाक मैं थी, बहुत खतरनाक मैं थी मुझ में। मैं भी जानवरों को मार देता था ऐसे। अरे पेट्रोल चला चला कर मार देता था मैं। इतना खतरनाक था मैं। मुझ में खतरनाक मैं थी क्योंकि मैं अज्ञानी था, मिट्टी का अंधा कीड़ा था, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ मैं कीड़ा था। मैंने अपनी मैं निकाली बहुत जबरदस्त तरीके से, इसलिए मुझे मेरी औकात पता लग गई। मेरी औकात क्या है? मेरी औकात है सिर्फ सुअर की टट्टी। मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि मैं सुअर की टट्टी हूं। लेकिन मन मेरा अनंत अखंड अजर अमर है। अरे मन से मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे गैलेक्सीज ऐसी लगती है कि जैसे गैलेक्सी में जो गोले घूम रहे हैं ना, गोले घूम रहे हैं, उनसे मैं लात मार मार के फुटबॉल खेलूं, ऐसा लगता है मुझे। ये शरीर बीच में आ रहा है केवल ये, क्योंकि शरीर बहुत गंदा है। ये शरीर बीच में आ रहा है, लेकिन मेरी मन की स्थिति ऐसे है कि मैं गैलेक्सीज में जो जितने भी गोले घूम रहे हैं, स्टार प्लानिट जो गोले घूम रहे हैं, उनको लात से मार मार के उनसे फुटबॉल खेलूं। सूर्य चांद सितारों से लात मार मार के फुटबॉल खेलूं। मैं अंतरिक्ष में फुटबॉल खेलूं। मेरी मानसिक स्थिति पृथ्वी की नहीं है। मेरी मानसिक स्थिति आकाश से जुड़ी है। तो मेरी मन की स्थिति अनंत अखंड अजर अमर है, क्योंकि मैं आकाश से जुड़ा हूं। मैं आकाश का बच्चा हूं। जब मनुष्य अपने मन को
मिट्टी से बांध के रखता है। शरीर को मत देखो यार, ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, ये मायावी है, इसको चलाने वाला कौन है? जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश है, वो जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो खुदा गोड रब है। मैं उससे जुड़ा हूं, मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है, मुझे सब कुछ सत्य सत्य दिख रहा है, और मेरी औकात मुझे पता है, और मुझे पता है कि वो क्या है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके सामने ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो इतना बड़ा है, वो जिंदा शक्ति वो सब कुछ देख रहा है, सब में, वो सब में है। अरे इस शरीर को चलाने वाला वही है, और ये शरीर पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी को बनाने वाला भी वही है। सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं, जब मनुष्य अपने आकाश तत्व को, अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है, क्योंकि धरती पर सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। हमें किसी का शरीर दिख रहा है, वो शरीर भी मिट्टी ही है। हमें विषय वस्तु, रिश्ते, जड़ जोरू, जमीन दिख रही है, धरती पर कुछ भी चीज दिख रहा है, वो सब मिट्टी ही मिट्टी है। कुछ भी चीज दिख रही है ना, हमें आंखों से दिखाई देने वाली चीजें और कानों से सुनाई देने वाली चीजें, सब मिट्टी है। कोई संगीत है, वो भी मिट्टी है। किसी की धुन है कि वो भी मिट्टी है। किसी की आवाज है, वो भी मिट्टी है। कानों से दिखाई देने वाली चीजें, इन झूठी आंखों से दिखाई देने वाली चीजें और कानों से सुनाई देने वाली चीजें, सब की सब मिट्टी है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, तो वो कण कण में बिखेर देता है, यानी उसने अपने प्राणों को ही, अपने मन को ही, उसने अपने आकाश को ही कण कण में बिखेर दिया। जब मनुष्य अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो अपने मन को कण कण में बिखेर देता है। अपने प्राणों को उसने मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। अब वो प्राणहीन हो जाता है, यानी प्राणहीन। अब वो खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया। मिट्टी के कण अनेक होते हैं, तो उसने अपने प्राणों को, अपने मन को उसने मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। वो अनेक बन गया, बिखरा हुआ इंसान बन गया। मिट्टी के कण एक नहीं होते, अलग अलग है, और मिट्टी कठोर है, पत्थर ही है। अब उसमें क्रूरता आ जाती है, उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारी की सारी क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, भयानकता, विनाशता, ये सब उसमें बढ़ जाती है। कि उसे चलाने वाला सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मिट्टी पर मांस ही मांस बिखरा हुआ है, खतरनाक है। अरे हड्डियां निकली पड़ी है, मवाद, खून, मवाद, सड़ा हुआ मांस, और कीड़े ही कीड़े को भिनभिना रहे हैं इस मिट्टी पर। कीड़े ही कीड़े, बड़ी 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 भयानक से भयानक मिट्टी है, इतनी खतरनाक मिट्टी है। कीड़े ही कीड़े भिनभिना रहे हैं। तो उसने, मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया, तो उसके शरीर को चलाने वाला अंधा कीड़ा है, और शरीर से वो कठोर है। मतलब मन की स्थिति उसकी अंधे कीड़े के समान है। वो अंधा कीड़ा बन गया है, मिट्टी खाने वाला कीड़ा, मांस खाने वाला कीड़ा। और शरीर उसका मनुष्य का दिख रहा है, लेकिन शरीर को चलाने वाला वो मांस का कीड़ा है। शरीर से उसमें मैं अकड़, अहंकार, क्रूरता, कठोरता, अरे मैं ये कर लूंगा, मैं पूरी पृथ्वी को बचा लूंगा, मैं पहाड़ बचा दूंगा, मैं ये कर लूंगा, पूरी पृथ्वी को बचा लूंगा, मैं चांद पे घर बनाऊंगा, मैं मंगल पे घर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इसको बचा लूंगा, मैं इसको बचा लूंगा, पूरी पृथ्वी को बचा लूंगा, अरावली को बचा लूंगा, हिमालय को बचा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है, एक मिट्टी का अंधा कीड़ा। इतना छोटा बन जाता है मनुष्य, इतना छोटा बन जाता है, इतना छोटा बन जाता है कि एक सड़े हुए मांस में जो मांस खाने वाला कीड़ा होता है ना, जो मिट्टी खाने वाला कीड़ा होता है, वो बन जाता है मनुष्य। अहंकार इतना गंदा होता है, इतनी बेकार होता है। मैं बहुत गंदी होती है, क्योंकि मैं होती है पत्थर, कठोरता, मिट्टी का कण। मिट्टी पत्थर ही है। मैं मनुष्य को छोटा बना देती है, बहुत छोटा बना देती है। और छोटा भी कितना, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, छोटा सा। अब मनुष्य, क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ है, शरीर से अकड़ा हुआ है, मैं है, अब मैं से ही
मेरा उत्पन्न होता है। खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद की मैं को नहीं हराएगा, खुद को श्रेष्ठ नहीं बनाएगा। अरे जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही मनुष्य तू भी एक जीव ही है। अरे उन सबसे कमजोर जीव है। तेरी औकात नहीं है तू सुअर से लड़ सके, तेरी औकात नहीं है बंदर से लड़ सके। जैसे बंदर खाली हाथ होता है, मनुष्य खाली हाथ चल जाए, बंदर से नहीं लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। लंगूर तो उसको पता नहीं क्या कर देगा, और सुअर तो उसको चीर फाड़ करके खा जाएगा। सुअर बहुत ताकतवर है। बकरी मनुष्य से बहुत ज्यादा ताकतवर है। बकरी पहाड़ों पे चढ़ जाती है और पथरीले पहाड़ों पे चढ़ जाती है बकरी। मनुष्य सबसे कमजोर है। उसका जीवन, उसका जन्म इस धरती पर भाग दौड़ के लिए हुआ ही नहीं है, केवल शांति से बैठने के लिए हुआ है, खुद को जानने के लिए हुआ है। लेट जाए आराम से और खुद को जाने, खुद की मैं को हराए, खुद के अहंकार को दूर करे, खुद की कठोरता, क्रूरता, अपनी मिट्टी को हराए। इसलिए मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ है। मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। मुझे मिट्टी ने, मुझे जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, और मुझे सूर्य ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, मुझे वायु ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, और आकाश ने मुझे पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया, और मैंने उसको देखा है। जान नहीं सकता, मेरी औकात नहीं कुछ भी, लेकिन बस वो सब कुछ है। वो मेरा बाप है, उसने मुझ में प्राण डाल रखा है। मैं चल रहा हूँ, वो मुझे हवा दे रहा है, मैं ले रहा हूँ। बस इसके अलावा कुछ नहीं हूं मैं। वो सब कुछ है, सब कुछ वही है। मैं सुअर की टट्टी हूँ, केवल केवल सुअर की टट्टी। बड़ा गर्व से कह रहा हूं, मैं सुअर की टट्टी हूँ। बहुत गर्व से कह रहा हूं मैं। सुअर की टट्टी बनने में मुझे बहुत समय लगा है। ऐसे नहीं बनाऊं 10-12 हजार गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारा है, तेज तेज से थप्पड़ मारा है, तब जाके मैं सुअर की टट्टी बनाऊं। जब मनुष्य अंधा कीड़ा होता है, तो उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र केवल मिट्टी पर होता है। वो मिट्टी पर ही पूरा जीवन केंद्रित होता है, क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ है। तो खुद को भूल जाएगा कि वो भी एक छोटा सा जीव है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है मनुष्य। लेकिन अहंकार उसे पूरी तरह से अंधा कर देगा। अब वो केवल झूठी माया में ही उलझा रहेगा। केवल उसकी सोचने समझने की शक्ति इस पूरी पृथ्वी तक ही सीमित है। पृथ्वी के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर ही सीमित है उसकी शक्ति, क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन गया है। इसलिए अब वो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, खुद को बहुत 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 बड़ा समझ रहा है। वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। उसे ना ईश्वर से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है, ना खुदा को रब से मतलब है। उसे सृष्टिकर्ता से मतलब ही नहीं है। उसे किस से कोई मतलब नहीं है। उसे केवल मिट्टी से मतलब है, क्योंकि वो उसमें मैं है, और वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन चुका है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल वो मिट्टी से मतलब है। केवल उसे मिट्टी से ही मतलब है। वो किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। उसने अपने प्राणों को ही कण कण में बिखेर दिया। उसने अपने मन को, अपने आकाश तत्व को ही उसने कण कण में बिखेर दिया। अब वो प्राणहीन हो गया, प्राणहीन हो गया। अब उसे हर किसी की जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, जिंदा लाश है। केवल ये शरीर ही बन गया है। उसने अपने मन को मार दिया है। जो सबसे कीमती चीज है मनुष्य के पास में, मन, उसका प्राण है। वो प्राण, अरे वो आकाश तो है। उसने अपने आकाश को ही मार दिया, उसने अपने मन को ही मार दिया। अब वो केवल तन बन गया, यानी मिट्टी बन गया केवल। जब मनुष्य में मैं होती है, तो वो अपने मन को मार देता है, क्योंकि मैं मिट्टी है। कठोरता, क्रूरता, तो वो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। तो शरीर से कठोर, और मन की स्थिति, क्योंकि मिट्टी मांसों का ढेर है, कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं, तो मन की स्थिति मिट्टी का अंधा कीड़ा है। उसके शरीर को मिट्टी का अंधा कीड़ा चला रहा है। मन शरीर के मत देखो, मनुष्य के शरीर के मत देखो, उसके मन को कौन चला रहा है, उसके मन को देखो। जब मनुष्य में मैं होती है ना, मैं, तो उसके मन को मिट्टी का अंधा कीड़ा चला रहा है। इतनी खतरनाक होती है मैं। अब वो क्या करेगा, वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देगा। सोचो, इतनी कठोर, इतनी पत्थर मिट्टी पर बिना सोचे समझे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि उसमें अहंकार भरा हुआ है, और अहंकार ने उसे अंधा कीड़ा बना दिया है। खुद को भूल चुका है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। खुद को पूरी तरह से भूल चुका है। खुद ही सृष्टिकर्ता बन चुका है पूरी तरह से। खुद ही विधाता बना है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना है, खुद ही विधाता। अरे कहाँ है भगवान यार, जब रोटी देगा तभी तो खाएंगे हम, जब खुद मेहनत करूंगा तभी तो मैं खाऊंगा। वो ऐसी इस तरह से बातें करेगा। अरे कहाँ है भगवान, क्या खाने को देगा, वो देगा, वो देगा। भूल जाता है। दुष्ट मानव, नीच मानव, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला भूल जाता है कि उसको चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला वही है।
इस शरीर में प्राण देने वाला जिसे मन कहते हैं ना, तो उसका है मूर्ख इंसान। अरे सबसे महत्वपूर्ण इस शरीर में जो प्राण है, जो मन है, वो उसी का है। और उससे नीचे वायु है, सबसे महत्वपूर्ण प्राण है, और उससे नीचे वायु है, और वायु भी उसी की है। वायु से नीचे अग्नि है, अग्नि और अग्नि भी उसी की है। और अग्नि से नीचे जल है, और जल भी उसी का है। और जल से सबसे नीचे मिट्टी है, और मिट्टी भी उसी की है। सबसे महत्वपूर्ण प्राण है। अरे वो उसमें प्राण डालता है, इस शरीर में प्राण, अपना प्राण डालता है, जिसे हम मन कहते हैं। वो आकाश तत्व है, वो अपना इसमें डालता है, इसलिए हम चल रहे हैं। और ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है। पूरी पृथ्वी, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, सबको बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता, सब कुछ उसी का है। केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल वही है। जब मनुष्य अहंकार से भरा होता है, उसकी स्थिति मिट्टी के अंदर कीड़े के समान होती है। केवल खुद को ही सृष्टि करता समझता है कि कहाँ है भगवान, फलाना ढिमकाना, अरे तो गॉड, गॉड डज एक्सिस्ट, फलाना ढिमकाना, अरे दिखता क्यों नहीं है ये, फलाना ढिमकाना। मतलब वो अहंकार से भरा होता है, केवल अहंकार। मुझे, अरे मैं जब कमाऊंगा तभी तो मैं खाऊंगा, क्या भगवान मुझे ला कर देगा, इस तरह की ऐसी बकवास बातें करता है। भूल जाता है कि उसकी औकात क्या है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी बन गया, उसने अपने मन को मार दिया है। उसने अपने मन को कण कण में बिखेर दिया है। मिट्टी के कठोर पत्थर में उसने अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को कण कण में बिखेर दिया। प्राणहीन हो गया, खुद की नजरों में गिरा हुआ, और खुद की नजरों में मरा हुआ। अब वो किसकी नजरों में अच्छा बने, क्योंकि उसे अच्छा बनना है, किसकी नजरों में अच्छा बने। अब वो सबसे नीचता, सबसे दुष्टता, सबसे कठोरता वाला काम करता है। सबसे कठोर काम करता है वो इस मिट्टी पर, इस पत्थर पर, इतनी कठोर मिट्टी पर, जहां पर एक जानवर को 4-5 जानवर चीर फाड़ कर खा जाते हैं, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है। इस कठोर मिट्टी पर वो बच्चे पैदा कर देता है। स्त्री भी प्राणहीन ही होती है, और पुरुष भी प्राणहीन होता है, और दोनों मिलकर गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले। अगर तुम पहले बच्चे पैदा कर रहे हो, तो पहले तुम अपने मन के मालिक बनो। जैसे सुअर अपना मन का मालिक होता है, कुत्ता अपने मन का मालिक होता है, भेड़ अपनी मन की मालिक होती है, बकरी अपने मन की मालिक होती है, चूहा भी अपने मन का मालिक होता है। अरे पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। वो सब के सब अपने मन के मालिक होते हैं। तो दुष्ट, नीच, गद्दार, पहले तुम दोनों अपने मन के मालिक बनो, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दो। अरे पहले तुम अब दोनों अपने मन के मालिक तो बन जाओ, फिर तुम बच्चों को जन्म दो। तुम उससे पहले जन्म क्यों दे रहे हो? अपने मन के मालिक बनो, पहले सत्य से जुड़ो। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सत्य से जुड़े रहते हैं, ऐसे तुम भी सत्य से जुड़ो, उसके बाद में बच्चे को जन्म दो। अरे दुष्ट, कठोर, राक्षस, चुड़ैल, चुड़ैला, एक बच्चे को अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। सोचो कितना कठोर काम, कितना क्रूर काम करते हैं। इस मिट्टी, इस खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म दे देते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि कोई हमारा अपना हो, क्योंकि दोनों के दोनों प्राणहीन हैं, मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, और विकारों से लिप्त हैं। वो खुद के ही नहीं है, उन्हें जरूरत है किसी की, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य हर किसी को पकड़ना चाहता है। वो मोह से लिप्त होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त होता है वो। और बच्चों को जन्म देते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि हमारा कोई अपना हो, ताकि बुढ़ापे में हमारी कोई लाठी हो, ताकि हम जब बूढ़े होंगे तो हमें हंगाए मुताएगा कौन, हमारे पैर कौन दबाएगा, हमारा हो कोई अपना हो, कोई अपना हो। अपने के चक्कर में प्राणहीन, दुष्ट, नीच, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले, क्योंकि वो बना देता है उनको ऐसा। उसका एक ही नियम है कि जैसे ही कोई मनुष्य उससे कोई गद्दारी करता है ना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है, जैसे ही कोई मनुष्य मैं करता है ना, तो उसे मिट्टी का अंदर कीड़ा बनाया था। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने किसी की औकात नहीं। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी उसके नियम के हिसाब से घूम रही है, वो भी उसका नियम नहीं तोड़ती। उसका एक ही नियम है, स्वतंत्रता, किसी से बंध नहीं सकते।
अरे पहले तुम दोनों मन के मालिक बनते, सत्य से जुड़ते, उसके बाद में बच्चे पैदा करते। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य से जुड़े रहते हैं और बच्चों को पाल पोस कर अपने बाप को समर्पित करते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं बच्चों को पाल पोस कर। इतने महान होते हैं वो। अरे वो भी जीव ही है। मनुष्य कर्म योनि है। प्राणहीन दोनों कण कण में बिखरे हुए मनुष्य कठोर, स्त्री पुरुष दोनों कठोर एक बच्चे को इस धरती पर जन्म देते हैं। खुद अपने मन के मालिक नहीं बनते, लेकिन एक बच्चे को जन्म देते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए वो मिट्टी पैदा करते हैं। अरे बच्चा कहाँ पैदा करते हैं? वो मिट्टी पैदा करते हैं। जब कोई प्रेमी ज्ञानी होगा तब बच्चा पैदा करेगा ना। प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म देते हैं बिना सोचे समझे इतनी कठोर मिट्टी पर। खुद मन के मालिक नहीं बनते, सत्य से नहीं जुड़ते। अरे पहले दुष्ट गद्दार पहले सत्य से जुड़ कि यह क्या है, कितनी कठोर है, पत्थर है पूरी। सत्य से जुड़ेगा जब सत्य पता लगेगा ना। प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें पालने पोसने में जीवन भर भागते रहते हैं। पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं प्राणहीन मनुष्य की वो भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सा जीव है मात्र। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को भी अपनी तरह ही बनाते हैं। बच्चे को कभी भी सत्य नहीं बनाते, सत्य नहीं बताते, क्योंकि सत्य वो खुद दोनों सत्य से जुड़ेंगे तभी तो सत्य बताएंगे ना बच्चों को। वो खुद ही दोनों गद्दार हैं, प्राणहीन है दोनों, तो बच्चे को भी ऐसा ही बनाते हैं, प्राणहीन। अपनी ही पढ़ाई रचते हैं। उन बच्चों को कभी ये नहीं बोलते कि बच्चे मन का मालिक बन। तुझे पैदा करने वाला वो है, अरे तुझ में प्राण डालने वाला वो है, तुझे हवा देने वाला वो है, तुझे पानी देने वाला वो है, तेरा शरीर बनाने वाला वो है, तुझे बड़ा करने वाला वो है, सब कुछ वही है। बच्चों को कभी नहीं बनाएंगे। खुद गद्दार, दुष्ट, नीच, बच्चों को खाने वाले राक्षस उस बच्चे के मन में भरते हैं कि हम तेरे विधाता हैं, हमने तुझे पैदा किया है, हम तेरे सृष्टिकर्ता हैं। प्राणहीन मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य बच्चों को कहता है कि हमने तुझे पैदा किया है। अरे वो तो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी सब पैदा करते हैं, तू भी एक जीव है मनुष्य। हमने तुझे पैदा किया है, हम ही तेरे भगवान हैं। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता सृष्टिकर्ता होते हैं। माता पिता ने ही तुझ में प्राण डाले हैं, तुझे हवा दे रहे हैं, तुझे मिट्टी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, सब कुछ तुझे माता पिता ही दे रहे हैं। माता पिता भगवान होते हैं, उनकी सेवा करो, उनकी टट्टी पेशाब को साफ करो और बुढ़ापे में उनकी लाठी बनो, सब कुछ माता पिता ही है। जब वो इस हिसाब से, जब झूठ के हिसाब से एक बच्चे को झूठ उसके मन में भरेंगे, तो वो सृष्टिकर्ता सब कुछ देख रहा है। अरे वो उसके सामने पृथ्वी, अरे पृथ्वी क्या, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज की जो गैलेक्सीज है ना, उनकी भी औकात इतनी सी है उसके सामने। अरे जब उसका बच्चा है, मैं उसका बच्चा हूं, मेरे सामने गैलेक्सी छोटी सी लग रही है। अरे सूरज चांद सितारे गैलेक्सी ऐसी लग रही है कि मैं इनमें लात से फुटबॉल मार मार के इनको ऐसे घुमाऊं, इन गोलों को। इतनी छोटी लग रही है मेरे सामने, मैं उसका बच्चा हूं। जब मेरे सामने एक गैलेक्सी छोटी लग रही है, इतनी छोटी, तो वो तो मेरा बाप है, वो कितना बड़ा है। प्राणहीन मनुष्य बच्चे के मन में ठूस ठूस के भरते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, भगवान हैं, माता पिता ही ईश्वर है, माता पिता ही सृष्टिकर्ता है, विधाता है। कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए दोनों के बीच में चीख पुकार है, जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, क्योंकि दोनों ही मिट्टी से बंधे हुए हैं। और मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने कि जैसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी तू उसका सर्वनाश कर, सभ्यता का सर्वनाश कर और मनुष्य का सर्वनाश कर। दोनों प्राणहीन लोग अब मिट्टी के पीछे भागते रहते हैं, उस बच्चे के लिए मिट्टी इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मिट्टी ही पैदा की है। अंधा कीड़ा जो है उसने बच्चा पैदा नहीं किया, उसने अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए मिट्टी पैदा की है, बच्चा कहाँ पैदा किया है।
अब मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर वो भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, चीख पुकार पी पा उसकी जीवन में मची रहेगी। और अंत में मिट्टी के अंदर कीड़े के समान कुलबुलाते 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 कुलबुलाते, क्योंकि उन्होंने मिट्टी पैदा की है, तो मिट्टी जो बच्चा है वो भी देखता है कि इसके पास में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिट्टी है, तो वो रुकता है। मिट्टी है उसके पास में तो रुकेगा भी नहीं, वो बस मिट्टी पर ध्यान लगा के रखता है कि हाँ, मिट्टी के लिए वो उन दोनों बुड्ढे बुड्ढी हो जाते हैं, उनको मार भी देगा, मिट्टी के लिए उनको कुछ भी कर देगा। और लड़का भी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया, उन्होंने मिट्टी पैदा की है और मिट्टी का काम सर्वनाश करना है। तो प्राणहीन मनुष्य का मिट्टी सर्वनाश करती है। वो जीवन भर उन बच्चों को पालने पोसने में भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार, भागता दौड़ता रहता है। वो चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ सोचता है मैंने इतने बच्चे क्यों कर लिए, फलाना ढिमकाना। एक बच्चे के लिए लड़कियों को गर्भ में मार देता है, एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां कर देता है, और जीवन भर उन्हें पालने पोसने में भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। मिट्टी उसके जल के गुणों को समाप्त कर देती है, उसकी मासूमियत, उसकी सरलता, उसकी तरलता, उसका बचपन नष्ट कर देती है मिट्टी। बेचारा दौड़ता भागता जिंदा लाश बस पूरे शरीर को पूरे जीवन भर ढो रहा है, बस ढो रहा है। और अंत में जब मरने की उसकी स्थिति होती है, तो मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाता, मेरे बच्चे। बच्चे भी हंसे रह रहे हैं, बुढ़ा कम मरे, ये बुढ़ी कम मरे, ये बुढ़ा कम मरे। बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि एक जल्दी मरे, कम मरे। प्राणहीन मनुष्य की इतनी जबरदस्त दुर्दशा करते हैं सृष्टिकर्ता। मैं और मेरा करते करते कुलबुलाते मिट्टी के अंदर कीड़े के समान मर जाता है। पूरी पृथ्वी को तबाह करता है प्राणहीन मनुष्य, बड़ा बनने के चक्कर में उस बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा है ना, मेरा बेटा है, तो उस बच्चे के लिए पूरी पृथ्वी को तबाह करता है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको नष्ट करता है। खुद ही सृष्टि करता है, खुद ही विधाता है, क्योंकि माता पिता भगवान है। अरे भाई, बच्चे को पैदा करने वाले जो है वो माता पिता भगवान है, माता पिता ही ईश्वर है, विधाता है, वो सृष्टि करता है माता पिता बच्चे के। बस यही पूरी धरती पर चल रहा है, सबके सब भगवान बने बैठे हैं, माता पिता भगवान है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, भाग दौड़, चीख पुकार मची हुई है, सबके सब क्रूर, अहंकार, कठोर, बस सब कुछ तबाह कर दिया भगवानों ने। अब वही भगवान, क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है, वो अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे मिट्टी पर उगते हैं क्योंकि वो जीव जंतु, उनका जीवन है, तो इसलिए पेड़ पौधे मिट्टी पर उगते हैं। पेड़ पौधे क्यों उगते हैं? क्योंकि मिट्टी का जीवन, सभी पशु पक्षी जीव जंतु है वो मिट्टी पर रहते हैं, तो उनमें जो जीवन है, जो उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है, तो जो जल है ना, उनमें जो जल की मात्रा है वो मिट्टी का जीवन है। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, मिट्टी सभ्यता को ही नष्ट करने वाली है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी को पागल कर कर मार रही है। उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा, एक दूसरे को नोच खसोड़ करके खा रहे हैं, क्योंकि प्राणहीन मानुष पूरी पृथ्वी पर वही हो गए, सारे अहंकार से भरे हुए, सारे क्रूर, सारे कठोर, सब सृष्टिकर्ता बने हुए, सब विधाता बने हुए पूरी पृथ्वी पर। अब मानव सभ्यता नष्ट करने वाली है, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, इसलिए मिट्टी खुद ही क्रूर हो रही है, अपने जीवन को नष्ट कर रही है, धीरे धीरे मिट्टी नष्ट कर रही है, सभी जीव जंतु को पागल करके मार रही है, प्राणहीन मनुष्य सृष्टि करता है, वही अपनी ही उसने लीला रच ली पूरी पृथ्वी पर। माता पिता भगवान होते हैं, ये देवी खुश होगी, ये बाबा खुश होगा, जानवरों को मार काट के खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरी तरह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सारी की सारी पूरी पृथ्वी पर ही उसने अपनी लीला रच ली है कि वही भगवान है, वही सृष्टि करता है। अब इन भगवानों का नंबर आने वाला है, क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है, अपने जल के गुणों को नष्ट कर रही है, और जल के गुण, मिट्टी अपने जल को नष्ट कर रही है, यानी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को नष्ट कर रही है, वो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी बहुत क्रूर हो रही है, और क्रूर हो रही है, मनुष्य भी अहंकार से भर रहा है, क्रूर हो रहा है, कठोर हो रहा है, मिट्टी और कठोर हो रही है, धीरे धीरे मिट्टी कठोर हो जाएगी, और फिर मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। मिट्टी का जीवन भी तल में चल जाएगा और जल का जीवन भी तल में चल जाएगा। जब पृथ्वी अपनी सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। अब दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, कठोर
क्रूर, पत्थर, अहंकार से भरे हुए सारे के सारे दानव पूरी पृथ्वी पर एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। कहानी शुरू थी मैं और मेरा से, और कहानी एंड होगी, क्योंकि प्राणहीन है। सब लोगों ने मन को अपने मिट्टी से बांध रखा है, कठोर हो चुके हैं, मन के मालिक कोई नहीं है। अरे भाई, मन का मालिक होता तो अपने मन का मालिक होता मनुष्य तो वो डिगमगाता नहीं, वो सत्य सत्य देख पाता। वो मन का मालिक होता है, वो बहकता नहीं है, गुस्सा नहीं होता बात बात पर, छोटी छोटी चीजों पर। वो स्थिरप्रज्ञ होता है मन का मालिक। जो कठोर होता है, जिसमें अहंकार होता है, वो कण कण में बिखरा हुआ होता है। सिर्फ वो कण कण में बिखरा होता है, मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा होता है। बस कठोर होता है, क्रूर होता है, उसमें अहंकार के अलावा कुछ नहीं होता। उसकी सोचने समझने की शक्ति एक मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। वो मिट्टी का अंधा कीड़ा ही है। प्राणहीन लोगों ने पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया, अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला अपनी ही स्टडी खड़ी कर ली, अपनी ही पूरी लीला रच ली। अब मिट्टी, जैसे ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, मिट्टी मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना चुकी है। अब की खाने को कुछ है नहीं, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। स्त्री बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी, क्योंकि कोई मुक्त नहीं हो रहा, मुक्त कोई हो ही नहीं रहा। आकाश सब लेके बैठे हैं। जब मनुष्य में अहंकार होता है तो बच्चे पैदा डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उस प्राणहीन होता है, उसको संभालने के लिए कोई चाहिए। सब कुछ पूरी की पूरी, क्योंकि मिट्टी में जब अपने मनुष्य अपने मन को बांध के रखता है तो उसका मिट्टी जैसा जीवन होता है। वो बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, बच्चों को पालने पोसने में जीवन भागता रहेगा, है ना। उसके जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, वो खुद को बदलेगा ही नहीं। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो उसके जीवन में चीख पुकार मचती रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि मिट्टी पर सब चीजें यही है, भाग दौड़ मची रहेगी। मनुष्य जब खुद को बदलेगा तभी ठीक होगा। अगर मनुष्य पूरी तरह से जब खुद को बदलेगा तभी बेहतर होगा। अब स्त्री पुरुष मिलकर इतने बच्चे खाएंगे, पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही खाए जाएंगे यार। बहुत बच्चे खाए जाएंगे, जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे। सोचो, इतना बुरा दर्दनाक मंजर होने वाला है मानव सभ्यता का। छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, उनको खा जाएंगे। सोचो, कठोर मनुष्य, क्रूर मनुष्य, अहंकार, पत्थर पत्थर बन चुके हैं पूरी तरह से। छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, वो जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इतनी खतरनाक तरीके से मानव सभ्यता का अंत होने वाला है। सबसे खतरनाक मिट्टी है भाइयों, अपनी मिट्टी हराओ यार, मिट्टी हराओ। ये कठोर है, पत्थर है पूरी पूरी। अपने गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारो, आंखों से रो। अरे बहुत दुष्ट नीचता कर ली यार। अरे यार, जो प्राण देने वाला है, जो इस शरीर में प्राण देने वाला है, इसमें मन देने वाला है, इसको हवा देने वाला है, इसमें मिट्टी देने वाला है, जल देने वाला है, वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है। अरे वो सबको देता है, वो सारे पशु पक्षी जीव जंतु सबको दे चला रहा है वो। अरे कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है यार, तो हम भी एक कुत्ते की तरह एक जीव ही है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी ऐसे जीव है, ऐसे ही मानव एक छोटा सा जीव है। वो भी बीज डाल देता है योनि में, बच्चे पैदा हो जाते हैं। अरे कुतिया भी बच्चे पैदा करती है, स्त्री बच्चे पैदा करती है। तो इसमें यार क्या यार, वो प्रकृति का नियम है, हम एक प्रजाति ही है मात्र। बहुत हो गया मेरे भाइयों, गालों पर थप्पड़ मारो, तेज तेज से गालों पर थप्पड़ मारो, खूब आंखों में आंसू बहाओ, खूब अपनी पश्चाताप पर रो, खूब रो, खूब रो, खूब अपनी नीचता दुष्टता पर रो, खूब अपनी मूर्खता ज्ञानता पर रो यार, खूब रो, खूब रो, आंसू बहाओ। क्योंकि जितना ज्यादा आंसू बहाओगे उतनी ही तुम्हारी मिट्टी पिघलेगी, तुम्हारी कठोरता पिघलेगी, तुम्हारी क्रूरता, तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे नष्ट होगा। खूब गालों पर थप्पड़ मारो, मारना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 2-3 साल तक मारो, मारते रहो, रोते रहो अपनी मूर्खता पर, अपनी अज्ञानता पर, अपनी दुष्टता पर, अपनी नीचता पर रोते रहो। कहीं मत भागो, तुम नहीं भाग रहे हो, तुम्हें मिट्टी भगा रही है। बस अपने आकाश तत्व को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से दूर कर लो यार। बस मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो मेरे भाइयों, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो। जैसे ही हमारा मन मिट्टी से दूर हो जाएगा ना, बस जल हमें एक कर देगा, जल हमें सरल तरल निर्मल बना देगा। हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे आकाश को जीवन मिल जाएगा। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। अब बस जल जीवन दे देगा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं हमें। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा। प्रकाश हमारा तन है, अंधकार हमारा मन है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है। सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे। क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अब हमारा मन यहाँ आ जाएगा,
हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। उसके बाद में देखो हम इतने बड़े, इतने विराट, इतने विशाल बन जाएंगे कि हमें सब छोटा लगेगा। हमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भी छोटे लगेंगे, सब छोटे लगेंगी। हमारे सामने कोई बड़ा है ही नहीं। हम इतने बड़े हैं क्योंकि हम आकाश के बच्चे हैं। अरे हमारा जन्म ही इसलिए हुआ था कि हम बड़ा बने। बड़ा भी कितना? अखंड ब्रह्मांड जितना। इतने बड़े हैं हम आकाश के बच्चे हैं, क्योंकि आकाश जो है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब हम मिट्टी से अपने मन को बांध के रखते हैं तो हम मिट्टी के अंदर कीड़े छोटे से हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई हमको कुछ बोल दे तो उसी गर्दन पकड़ लेते हैं, तूने मुझे गाली क्यों बकी, तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे क्या हो गया? मिट्टी से हमको दूर करो, जो पता लगेगा। मुझे कोई थप्पड़ मारे जोर से, मैं तो चुपचाप रहूंगा, कोई दिक्कत, मैं क्या हुआ, गंदा शरीर है, मार ले तो क्या हुआ। कोई मुझे बोले, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोल देने तो भाई, क्या हुआ। अरे भाषा है, बोल रहा है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता जीव, ऐसे मैं एक जीव हूँ छोटा सा। कुत्ता कोई जैसे भो भो करता है तो कोई मतलब होता है? अरे मैं भी छोटा सा जीव हूं मेरे भाइयों, छोटा सा मैं भी जीव हूं। जब मनुष्य मिट्टी से बंधा होता है, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो अहंकार से भरा होता है। उसकी सोचने समझने शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है। बच्चे पैदा करेगा, बच्चों का मन को कभी देखेगा नहीं, वो तो शरीर देख रहा है केवल। अरे उनके मन में क्या भरा पड़ा है? उनके मन में भी दुष्ट, नीच, उनके मन में भी मिट्टी भरी पड़ी है। वो भी कठोर है, तेरी तरह कठोर है। मिट्टी खाने वाला कीड़ा केवल उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित रहेगा। इसलिए पूरे जीवन में भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भर। अरे जब उसने पहले नंबर पे ही प्राण पिता से गद्दारी की, और उसको प्राण देने वाला वो है, और उसने अपने प्राणों को ही मिट्टी में बिखेर दिया। अरे भाई, प्राणों का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, अपने मन को मिट्टी से क्यों बिखेर रहा है? अरे मनुष्य के पास में ले दे के एक ही तो चीज है, उसका मन। मनुष्य अपने मन को ही मिट्टी में बिखेर देता है। सोचो, मन से बड़ा ना कोई, मन ही तो सच्चा है। अरे तन तो मिट्टी है, मिट्टी इतनी छोटी होती है, और मन हमारा आकाश है। सोच लो, हमें मिट्टी बनना है या आकाश बनना है? मिट्टी बन जाएंगे अगर हम, शरीर बन जाएंगे तो छोटे से बन जाएंगे, अंधे कीड़े। और हमने अगर अपनी मिट्टी हरा दी, मिट्टी को हराना पड़ेगा मेरे भाइयों। इस शरीर को मारो तेज तेज से। ये सबसे बड़ा दुश्मन ये शरीर है। इसमें मैं है, इसमें अहंकार है, सबसे गंदा शरीर है। अरे बहुत 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 गंदा शरीर है। इस टट्टी ने तो देखा है कितना गंदा शरीर है। अपनी मैं को हराओ मेरे भाइयों। सबसे बड़ी दुश्मन मैं है। मैं पता नहीं हमसे क्या क्या करवा देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या बन जाएंगे और क्या क्या कर देंगे हम। अरे यार, छोटे छोटे बच्चे खा जाएंगे। सोचो, मनुष्य, स्त्री, छोटे छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष मिलकर छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अरे हम बन जाएंगे वो, क्योंकि हमारे अंदर मैं है, और मैं मिट्टी है। मिट्टी कठोर है, पत्थर है। मिट्टी चाहती है, मिट्टी चाहती है कि तू कर बच्चे, तुमको पालने पोसने में लग, भाग, चीख पुकार, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भर। क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, नष्ट करना। इसलिए पूरे संसार में यही दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, चिंताओं से ग्रस्त है, मैं और मेरा से लिप्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं, खुद को पूरी तरह से भूल बैठे हैं कि हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटे से जीव है, छोटे से जीव है, छोटे से मात्र जीव है रे। एक जगह शांत बैठे नहीं। अरे हम नहीं भाग रहे, हमें मिट्टी भगा रही है। हमारा जीवन भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ। हमारा जीवन केवल एक जगह शांत बैठ के और खुद की मैं को हराए। अरे एक बार हराओ अपनी मैं को हराओ, फिर देखो हम बैठे बैठे अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। बैठे बैठे भूख लगती है तो खाओ, प्यास लगती है तो पियो, पोटी लग रही है तो करके आ जाओ, एक जगह शांत बैठ जाओ और स्वयं को पूरी तरह से मारो, एकांत करो, मारो थप्पड़ तेज तेज से। तुम दोनों हो, स्त्री पुरुष हो, तो तेज तेज से गालों पर थप्पड़ मारो। रहम मत करो इस शरीर पर। बस अपनी मैं निकालो, मैं, क्योंकि सबसे गंदी मैं है जो हमें मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देता है। और हम पूरे जीवन मिट्टी पर ही हम भागते दौड़ते बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़े करेंगे, फैक्ट्रीज खड़ी करेंगे, दौलत शोहरत, प्लॉट, जमीन जायदाद, इनको खरीद करेंगे। मिट्टी पर ही हमारा पूरा जीवन केंद्रित होगा। ना तो हम खाएंगे, ना पिएंगे, गाड़ा घोड़ा, मकान, दुकान, विषय वस्तु, रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेंगे और जीवन और भागते दौड़ते रहेंगे। खुद को भूल जाएंगे कि हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटे से जीव है। अरे हम भी तो छोटे से जीव ही हैं। खुद को नहीं बदलेंगे, अपनी मैं के चक्कर में पूरे जीवन और भागते दौड़ते, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे। क्योंकि मिट्टी का काम है भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भर के मनुष्य को मिट्टी के अंदर कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना, फिर दोबारा जन्म दे देती मिट्टी। तो मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है, क्योंकि हम पहले नंबर पर ही सृष्टिकर्ता के साथ में गद्दारी करते हैं। तो गद्दार मनुष्य का सृष्टिकर्ता इतना बुरा हाल कर देते हैं। सोचो, इतना बुरा हाल कर देते हैं। जब मेरे भाइयों, जब हम अपनी मैं को हराते हैं ना पूरी तरह से, हम अपनी जब मैं को हराते हैं ना, जब हमारी मैं हार जाती है, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। अरे जैसा मेरा जैसा दुष्ट आदमी, मेरा जैसा इतना गंदा आदमी जब
उसका बच्चा बन सकता है। मेरे भाइयों, तुम सब अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो, मुझसे बहुत अच्छे हो। मैं तो दुष्ट हूं एक नंबर का। अरे मैं बड़ा खतरनाक दानव हूं, मैं तो दानव, मांस खाने वाला दानव था मैं। बहुत गंदा दानव हूं मैं तो। तुम सब के सब बहुत अच्छे हो यार। जब ये बच्चा, जब ये दानव सुधर सकता है, तुम सबके सब बहुत अच्छे हो। अरे मारो इस शरीर पर, इस शरीर पर थप्पड़ मारो, तेज तेज से मारो इस शरीर को, इस शरीर को मारो। शरीर को मारने के अलावा कोई उपाय नहीं। सब कुछ करके देख लिया इस टट्टी ने, शरीर को मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे भाइयों। इस शरीर को ठोको, इसको मारो, अपनी मैं निकाल दो। खूब रो, जितना ज्यादा रोएंगे, जितना ज्यादा रोएंगे, जितना ज्यादा रोएंगे, जितने आंसू बहेंगे, जितने आंसू बहेंगे, उतनी ही हमारी कठोरता, क्रूरता, मिट्टी हारने लगेगी। हमारी मिट्टी हार जाएगी। बस रोना पड़ेगा, खूब रो, खूब दबा कर रो, एकांत में कर लो, खूब रो, थप्पड़ मारो, बस मिट्टी हरा दो यार, अपनी मिट्टी हरा दो, मिट्टी को हरा दो बस। मिट्टी बड़ी कठोर है, पत्थर है यार, आसानी से नहीं हारेगी, थप्पड़ मारने पड़ेंगे हमें। अरे सब कुछ छोड़ छाड़ दो, कोई सब कुछ यार, वो हमें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा कि हमें सब छोटा लगेगा। बस मिट्टी हराओ, अपनी मिट्टी हराओ, बैठ जाओ और शम को मारो, तेज तेज थप्पड़ मारो, मारो मारो मारो, बस मारने के अलावा कुछ नहीं। इस शरीर को पूरी तरह से मारना पड़ेगा, स्वयं को पूरी तरह से खोना पड़ेगा, यानी अपनी मैं को खोना पड़ेगा, तभी हम उससे जुड़ेंगे। जिस दिन हमने मैं को पूरी तरह से खो दी, हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। बस जल हमें जीवन दे देगा, एक बना देगा। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, हमें मन का मालिक बना देगा। सूर्य हमें तन और मन दोनों से शुद्ध कर देगा, परफेक्ट, पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हमें बीमार बनाती है मिट्टी, मिट्टी का काम है बीमार बना देना, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भर देना और उसे तोड़ा तोड़ा कर भगा भगा कर मिट्टी मिला देना। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पूरी पृथ्वी बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे। मिट्टी में रहेंगे तो हम अनेक होते हैं, कण कण बिखरे हुए होते हैं, सारी दुष्टताएं करते हैं, बस अहंकार से भरे होते हैं। अहंकार के कारण ही हमारे जीवन में पूरी की पूरी दुर्दशा हो जाती है, भागते चीखते चिल्लाते, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे, और पूरा रेवड़ इकट्ठे करते हैं, मनुष्य को इकट्ठे करते हैं। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, जब एक हो जाएंगे ना, तो पूरी पृथ्वी बन जाएंगे। तब देखो मेरे भाइयों, अरे हमें इतना रो रो अपनी मूर्खता पर, अज्ञानता पर, दुष्टता पर, नीचता पर, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि हमें खुद नहीं पता होगा कि कितना रोएंगे। खुशी के आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, दुष्टता के आंसू होंगे, दुष्टता के, खुद के ऊपर इतना गुस्सा आएगा। जब हम सत्य से जुड़ेंगे, जब देखना तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा यार। अरे तुम सत्य सत्य देख पाओगे कि मैं क्या हूं और वो क्या है। अरे वो अखंड ब्रह्मांड है मेरे भाइयों, उसके सामने ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, इतना विराट विशाल है वो। हमें अपनी औकात पता लग जाएगी कि हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटे से जीव है, और वो अखंड ब्रह्मांड है। जब सत्य से जुड़ेंगे तभी तो सत्य सत्य देख पाएंगे यार। जुड़ो उससे मेरे भाइयों, वो क्या है और हम क्या है, और हम भी वही है, वही हमको चला रहा है। हम भी स्वयं पूरा अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। अरे हमें कुछ, सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे ना, जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, हम तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे मिट्टी के अंदर कीड़े के समान। मरना नहीं चाहेंगे लेकिन मरेंगे, हमारी दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि हमने आकाश को आकाश में नहीं मिलाया। अरे जब मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि मिला रहे हैं, वायु में वायु हम मिला रहे हैं, लेकिन वायु से भी जो कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है आकाश तत्व, और आकाश से शरीर को चलाने वाला है, जैसे पूरी पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी चलाने वाला है। जब हम मन को पूरी तरह से खाली करेंगे, मन के मालिक बनेंगे ना, तब हमारा मन आकाश में मिल जाएगा। फिर देखो तुम यार, फिर तुम खुद ही करो यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खुद का एहसास तुम्हारा खुद का है, तुम्हारा खुद का एहसास होगा, तुम्हारे खुद का सब कुछ होगा। बस ये तो टट्टी है, सूअर की टट्टी है। तुम्हें बता रहा हूं कि उसको नहीं जाना, तुमने खुद को नहीं जाना। अगर उससे नहीं जुड़े ना, तो तुम ऐसे ही मर गए। अरे उससे जुड़ो यार। हमें इतना अखंड ब्रह्मांड, हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हमारे सामने गैलेक्सीज भी टीमनी सी है। अरे ऐसा ऐसा इतना शानदार लगेगा हमें कि बाहर चलेंगे, धरती भी हमें धूल के कण के समान लगेगी। अरे मन करेगा कि सूरज को पैर मार के, फुटबॉल मार के इधर से इधर घुमा दूं। अरे ऐसा लगेगा कि जितने भी गोले घूम रहे होंगे उनको कंची से खेलूं, ऐसे कंची, जो छोटे बच्चे कंची खेलते हैं, ऐसे ऐसा लगेगा मेरे भाइयों आपको कि जितने भी गोले घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनको लात मार मार के उनसे फुटबॉल खेलूं। इतने बड़े हैं हम। अरे देखो तुम, जब तुम सत्य से जुड़ोगे तब पता लगेगा कि हम बच्चे हैं किसके, हम आकाश के बच्चे हैं यार। अरे हमें पैदा करने वाले वो तो मिट्टी के अंदर कीड़े हैं, वो तो प्राणहीन मनुष्य है। वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति, वो पुरुष स्त्री के बीज योनि में बीज डाल देता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो भगवान कहाँ से होगा यार।
वो 2 कौड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़े अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पैदा करने वाले वो भगवान है? अरे वो तो राक्षस है। वो तो बच्चों को खाएंगे, अब पैदा कर 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 खाएंगे, चुड़ैला बनेंगे। वो तो राक्षस लोग हैं। अरे भगवान तो वो है, वो सृष्टि करता है। अरे मेरे भाइयों, वो ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड है। अरे वो कुछ नहीं है, नाम भी है, हम छोटे हैं, नाम देने वाले हम हैं और हम बहुत छोटे हैं। वो बहुत बड़ा है, नाम बहुत छोटे हैं। ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब श्याम राम, नाम बहुत छोटे हैं क्योंकि नाम देने वाले हम हैं। नाम देने वाले के लिए नाम देने वाले हमने ही नाम रखा है, मनुष्य ने नाम रखा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, वो खाली है। अरे वो अखंड ब्रह्मांड, वो शून्य है, वो मौन है। उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, उसे जल के माध्यम से पाया जाता है मेरे भाइयों। वो मौन है। अरे वो अखंड अनंत अखंड अजर अमर है। वो क्या है खुद ही नहीं पता हमें क्या है वो। जब हम उससे जुड़ेंगे जब पता लगेगा कि वो है क्या। जब मिट्टी के कण बिखरे होंगे तो अकड़ में होंगे, अहंकार में होंगे, कठोर होंगे, क्रूर होंगे, भूल जाएंगे, अंधे कीड़े बन जाएंगे, बस मिट्टी खाने वाले अंधे। भूल जाएंगे कि वो प्राण दे रहा है तो मैं चल रहा हूँ, उसने इसमें शरीर में मन डाल रखा है तो मैं चल रहा हूँ, हवा दे रहा है तो मैं जी रहा हूँ। हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते और खुद ही सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकता मनुष्य और खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। यार हद हो गई यार। अरे भाई, कितनी बड़ी महा 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 गलती कर दी मनुष्य ने। अब उसका कितना बुरा अंजाम होने वाला है, सोच भी नहीं सकता मनुष्य। अरे इतने पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बहुत बच्चे खाए जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। जिस स्त्री ने जितना बच्चे पैदा किए हैं उतने ही बच्चों को खाएगी, उसमें एक भी सिंगल भी कम नहीं होगा। इतने बच्चे खाए जाएंगे पूरी पृथ्वी पर।